जिन खिलाड़ियों के जलवे जलाल ने देश का मान बढ़ाया, जिन खिलाड़ियों ने सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश में भी सरजमी हिंद का परचम लहराया, उस शख्स पर ओछी टिप्पणी कर सकती सस्ती लोकप्रियता ढूंढने निकले लोगों का दाव महंगा पड़ गया। पहले शमी मोहम्मद और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, देखिए ये रिपोर्ट। ये देश जहां कोई मंदिर कोई मस्जिद माथा टेकता है, ये देश जहां अलग विचार अलग विश्वास हर एक का है। इस देश में खेल को मैंने ये सारे फर्क मिटाते देखे हैं। इस देश में खेल को मैंने सबको साथ में लाते देखा है। राजनीति में जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटना तो देश की परंपरा है और फिल्मों पर भी कहीं न कहीं मजहबी रंग चढ़ा हुआ देखने को मिल ही जाता है। लेकिन खेल एक ऐसा पेशा है जो समाज को जोड़ने का काम करता है। लेकिन अब खिलाड़ियों पर भी बयानबाजी का दौर देश में शुरू हो गया है। पहले शमा मोहम्मद और अब मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी। इस्लाम ने रोज़े को फ़र्ज करार दिया है और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज है। और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। एक तरफ भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में विपक्षियों के दांत खट्टे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिज्ञ और कथित तौर पर धर्म के जानकार लोग ओछी हरकतें करके भारतीय खिलाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। शमी ने मैदान में पानी क्या पी लिया, मौलाना ने शमी को नसीहत देना शुरू कर दिया। इनको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन के इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे के ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। इन तमाम चीजों को मोहम्मद शमी को समझना चाहिए। कुछ दिन पहले कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कप्तान रोहित शर्मा को मोटा कहते हुए उन्हें भारत का सबसे खराब कप्तान बना दिया था, जिसके बाद देश भर में उनका विरोध देखने को मिला था। यहाँ तक कि बीसीसीआई को भी रोहित के समर्थन में उतरना पड़ा था। वहीं अब मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने मोहम्मद शमी को निशाना बनाया है। फिलहाल लोग शमी के समर्थन में भी आए हैं। आस्था किसी भी व्यक्ति का निजी मसला होता है। वो कौन सा व्रत रखेगा, वो पूजा पद्धति कैसे रखेगा, वो कैसे इबादत करेगा, वो रोजे रखेगा या नहीं रखेगा, ये व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति मजहब का ठेकेदार होकर के ये तय करने का काम नहीं कर सकता कि उसको धर्म से बेदखल कर दिया जाए या समाज से बेदखल कर दिया जाए। ये दादागिरी बहुत लंबे समय तक कुछ मौलाना, मुफ्ती, मौलवी लगातार चलाते रहे थे, लेकिन ये दादागिरी अब नहीं चलेगी। क्रिकेटर देश के लिए खेल रहा है, ये बात मौलाना से बर्दाश्त नहीं हो रही है और इसीलिए ये गद्दार मौलाना जानबूझ करके, जिसके लिए देश की प्रति भावना नहीं है, वो देश के लिए खेलने वाले क्रिकेटर का धर्म तय करने का काम करेगा। तो वो दुनिया में अकेले तो है नहीं। हम देखते हैं पहले और आज के माहौल में इतना फर्क है। पहले आमतौर पर मुसलमान अपने होटलों में पर्दे लगाते थे। अगर किसी मुसलमान का रोजा नहीं है तो वो उसको छुपाकर रखता था। लेकिन आज तो हम अपने बाजारों में देखते हैं आम लोगों को कि बाजारों में खड़े होकर खा पी रहे हैं। हमारी खवातीन बुर्के में हैं और फिर बाजारों में खड़े होकर खा रही हैं, पी रही हैं। तो ये सब हम देखते रहते हैं। वो इस वक्त देश के लिए खेल रहे हैं और क्योंकि काम ऐसा है कि उसमें उनको रोजा रखना मुश्किल होगा तो नहीं रखा होगा, बाद में कदा कर लेंगे। लेकिन हाँ, उनको भी थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए और अगर इस दौरान में वो पानी वानी पीने का कोई मामला है तो थोड़ा सा कैमरे की नज़र से बचकर, आम लोगों से बचकर ये काम करें। वो तो थोड़ा अगर रोज़ा नहीं भी रख रहे हैं तो रोजे का और रमजान शरीफ का एहतराम तो बहरहाल उन्हें करना चाहिए। सवाल ये खड़ा होता है कि जब भारतीय टीम इस तरह का प्रदर्शन कर रही है और भारतीय खिलाड़ी मैदान में अपनी जान झोंक रहे हैं, तो इस तरह के बयानों की आखिर जरूरत क्या है? शायद ये बयानबाजी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक हथकंडा भी हो सकता है। फिलहाल
भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में है और देश को उम्मीद यही है कि भारतीय टीम ट्रॉफी के साथ ही दुबई से वापस आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।